नमस्कार। आजकल कुंडलिनी शब्द जो है बहुत पॉपुलर हो गया है। सोशल मीडिया पर हर दूसरी वीडियो में कुंडलिनी अवेकनिंग की बात होती है। कोई कहता है उसने एनर्जी फील की, किसी को वाइब्रेशन हुई, किसी को बॉडी में हीट फील हुई, कोई क्लेम करता है कि उसकी थर्ड आई ओपन हो गई। तो इन सब चीज़ों को देखकर बहुत लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि क्या हर किसी की कुंडलिनी जाग सकती है, या ये सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों के लिए होता है। सच कहूँ तो कुंडलिनी कोई देखो मॉडर्न ट्रेंड तो नहीं है, ये बहुत गहरा योगिक साइंस है। और पुराने योगियों ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत गुप्त तरीके से इसको लोगों तक, अपने शिष्यों तक समझाया था। लेकिन आज प्रॉब्लम ये हो गई है कि लोग कुंडलिनी को स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट बना रहे हैं। हर सेंसेशन को वो कुंडलिनी बोल देते हैं। थोड़ी बॉडी फील हुई, हीट हुई, या बॉडी में कुछ सेंसेशन फील हुई, गूज बम्स आए, इमोशनल रश आया, और आदमी सोच लेता है कि अवेकनिंग हो गई। तो इसलिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कुंडलिनी असल में क्या है। योगिक परंपरा के अकॉर्डिंग कुंडलिनी एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, डोरमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो हर इंसान के अंदर है, पोटेंशियल है उसके अंदर। तो मतलब पॉसिबिलिटी सबके अंदर है। तो इस सेंस में देखा जाए तो हाँ, हर किसी की कुंडलिनी जाग सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉसिबिलिटी और रेडीनेस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हर इंसान के पास बीज होता है, लेकिन हर बीज पेड़ बन जाए ये तो ज़रूरी नहीं। उसके लिए सही मिट्टी है, पानी है, एनवायरनमेंट चाहिए, पेशेंस चाहिए। ऐसे ही कुंडलिनी है। तो कुंडलिनी अवेकनिंग कोई स्विच तो है नहीं कि ऑन ऑफ करके गेम चेंज कर दे रहे हो आप। ये पूरे सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन है। बॉडी, माइंड, इमोशंस, आसपास का एनवायरनमेंट, आपकी कॉन्शियसनेस, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। आज बहुत लोग सिर्फ अवेकनिंग चाहते हैं, प्रिपरेशन नहीं चाहते। वो पावर चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, एक्सपीरियंस नहीं चाहते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील करना चाहते हैं, सुपर पावर बनना चाहते हैं वो। लेकिन सच ये है कि अगर आदमी मेंटली और इमोशनली स्टेबल ही नहीं है, तो इंटेंस एनर्जी उसके सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगी। इसीलिए ज़्यादातर लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हमारे पुराने योगी इसलिए पहले यम, नियम, ब्रह्मचर्य इनका पालन करते थे, डिसिप्लिन में रहते थे, सात्विक जीवन जीते थे, मन की शुद्धि पर वो जोर देते थे। क्योंकि कुंडलिनी सिर्फ एनर्जी राइज नहीं करती, वो अंदर की जितनी भी गंदगी है उसको भी साफ करती है। और अगर हमारा ईगो, हमारी इच्छाएं, ये हमारे बस में ही नहीं है, तो ये कुंडलिनी उठेगी ही नहीं, बल्कि और आपका नुकसान कर देगी, अनस्टेबल कर देगी आपको अंदर से। तो अवेकनिंग का एक्सपीरियंस कई बार कंफ्यूजिंग हो सकता है, पेनफुल हो सकता है इसी वजह से। लेकिन आज क्या है ना, सोशल मीडिया पर हर कोई भ्रम फैला रहा है। विधि बता देंगे और आपको बोलेंगे कि आप ये पालो, पहले उनसे पूछ लो आपने कर लिया है क्या। तो आज सोशल मीडिया ने एक डेंजरस इल्यूजन दे दिया है। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि कुंडलिनी अवेकनिंग मतलब लाइट्स, विजन्स, वाइब्रेशन, सुपर नेचुरल पावर। हाँ, कुछ लोगों को एनर्जेटिक एक्सपीरियंस हो सकते हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी का फाइनल प्रूफ नहीं होता। कई बार साइकोलॉजिकल और नर्वस सिस्टम के रिएक्शंस भी कुंडलिनी जैसे लगते हैं। लेकिन असल में वो किस कारण से है, वो तो व्यक्ति के एक्सपीरियंस को जानने के बाद ही पता चल सकता है। तो असली क्वेश्चन ये नहीं है कि एनर्जी मूव हुई या नहीं। असली क्वेश्चन ये है कि क्या आदमी अंदर से बदल रहा है कि नहीं। तब कह सकते हैं कि हाँ, कुंडलिनी जाग रही है। क्या उसका ईगो कम हुआ, क्या उसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, क्या उसका मन ज़्यादा प्योर हो गया है। अगर नहीं, तो सिर्फ एक्सपीरियंस की कोई खास वैल्यू फिर नहीं होगी। ठीक है। एक बहुत गहरी बात समझो, कुंडलिनी अवेकनिंग का ऑब्सेशन भी कई बार ऑब्स्टेकल बन सकता है। बहुत लोग भगवान पर या इनर ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा ना एक्सपीरियंसेस के पीछे भागते हैं। उन्हें ब्लिस चाहिए, पावर चाहिए, कुछ मैजिकल फीलिंग चाहिए। धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की ये जो दौड़ है, ये फीलिंग्स की जो दौड़ है, पावर की जो दौड़ है, ये ईगो बन जाती है। और यही रीज़न है कि बहुत लोग ना जेन्युइन स्पिरिचुअल चीज़ें महसूस ही नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस के पीछे भागने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर करो, नाम जप करो, ध्यान करो, सेवा करो, नेचुरली जो अनफोल्ड होना है वो तो होगा ही। क्योंकि जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है ना, तब एनर्जी का मूवमेंट भी बैलेंस होता है। तो अच्छा, इसमें एक और फैक्ट है, बहुत ज़रूरी है।
हर स्पिरिचुअल पाथ का गोल जो है वो कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं होता, और सबके लिए कुंडलिनी अवेकनिंग होती भी नहीं है। अब भक्ति मार्ग का साधक है, वो कुंडलिनी पे जोर थोड़ी देगा, वो तो प्रेम पर जोर देगा। भक्ति मार्ग में फोकस, एनर्जी, मैनिपुलेशन पर जोर होता ही नहीं, वो तो सरेंडरनेस पर जोर देते हैं, प्रेम पर जोर देते हैं। लेकिन उनकी कुंडलिनी इस प्रेम, इस भक्ति में ही जाग जाती है, जबकि उन्होंने कभी कुंडलिनी अवेकनिंग करी ही नहीं। तो कई भक्त बिना किसी ड्रामेटिक कुंडलिनी एक्सपीरियंस के बहुत गहरी स्पिरिचुअल स्टेट में चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता उनकी कुंडलिनी जागृत है। कई लोग एनर्जी एक्सपीरियंसेस करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उनकी जाग गई है। तो जितना हम इसको एक्सपीरियंस के पीछे भागेंगे, उतना वो एक्सपीरियंस हमसे दूर हो जाएगा। कई लोग तो एनर्जी एक्सपीरियंस के बाद भी ईगो और कंफ्यूजन में ही अपने फेज पूरा काट देते हैं। तो इसलिए कुंडलिनी को स्पिरिचुअल का स्टेटस सिंबल मत बनाओ। कुंडलिनी स्पिरिचुअलिटी का ना तो स्टार्टिंग है ना एंड है, इसके पहले की भी बहुत चीज़ें हैं और इसके बाद की भी बहुत चीज़ें हैं। कुंडलिनी इज जस्ट अ फेज। हाँ, हर स्ट्रॉन्ग इमोशन या बॉडी सेंसेशन को कुंडलिनी बोलना भी डेंजरस है। कई बार एंजाइटी, ट्रोमा, इन सब की वजह से भी इमोशंस या बॉडी सेंसेशंस हो सकती हैं। हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है, नर्वस सिस्टम इम्बैलेंस हो सकता है, लेकिन लोग इसको कुंडलिनी का नाम दे देते हैं। कई बार इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग होती है कि स्ट्रेंज चीज़ें दिखने लग जाती हैं, लेकिन वो असल में होता कुछ और है, वो कुंडलिनी नहीं हो सकता। तो इसलिए ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अपने दिमाग से काम लेना बहुत ज़रूरी है। असली स्पिरिचुअलिटी आदमी को ज़्यादा बैलेंस बनाती है, ज़्यादा हम्बल बनाती है, ज़्यादा अवेयर बनाती है। अगर आप ऐसे नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब कुंडलिनी नहीं है, कुछ और है। अगर किसी एक्सपीरियंस के बाद आदमी और ज़्यादा ईगोइस्टिक बन रहा है, डिस्कनेक्टेड हो रहा है, मेंटली अनस्टेबल हो रहा है, तो वहाँ फिर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुंडलिनी फेक है। बहुत से लोग कुंडलिनी को फेक भी बोल देते हैं। कुंडलिनी एक रियल यौगिक फेनोमिना है। बहुत योगियों और संतों ने इसके बारे में कहा भी है, लिखा भी है, बताया भी है, लेकिन उन्होंने हमेशा एक बात क्लियर करी है कि ये कोई शॉर्टकट नहीं है। ये अंदर से पवित्र कर देने वाला एक रास्ता है। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, कुंडलिनी को फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं होती। बहुत से लोग ज़बरदस्ती बैठ के सिर्फ कुंडलिनी ही करते हैं। नहीं, गलत है। जब आदमी का जीवन, मन और कॉन्शियसनेस धीरे धीरे अलाइन होने लगते हैं, तब स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप नेचुरली जागने लगती है। जैसे सूरज उगता है, धीरे धीरे रोशनी आती है, ठीक वैसे ही जेन्युइन अवेकनिंग होती है वो। तो अंत में बस मैं इतना कहूँगा, और अपनी एक छोटी सी बात ये याद रखो, हाँ, हर इंसान के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की पॉसिबिलिटी है, लेकिन रियल स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंसेस को कलेक्ट करना नहीं होता है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना होता है। आध्यात्मिकता का मतलब ही यही है कि बदलाव आपके वातावरण में, आपके अंदर के इस चेतना में। जब वहाँ बदलाव नहीं हो रहा है तो आप आध्यात्मिक तौर पर आगे नहीं बढ़ रहे हो। सबसे बड़ी पहचान यही है। तो कुंडलिनी का असली उद्देश्य भी यही है। जब आप अंदर से ट्रांसफॉर्म होते हो तो समझ लो आपके चक्र बैलेंस हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। कुंडलिनी का असली उद्देश्य आदमी को स्पेशल फील करवाना नहीं होता है, उसकी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना होता है। और सच कहूँ तो अगर कोई व्यक्ति हम्बल हो रहा है, प्योर हो रहा है, बहुत ज़्यादा लविंग हो रहा है, अवेयर हो रहा है, तो हो सकता है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलरेडी सही डायरेक्शन में जा रही है। और नहीं तो फिर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।